बम बम बोले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम कब हैवान हैवान बनते हैं जब हमारे अपने आप से काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो इच्छाएं लोगों की अधूरी होती हैं उसे ज़बरदस्ती पूरा करने के लिए लोग इस कदर तक हैवान बन जाते हैं कि अपनी इंसानियत तक भूल जाते हैं। अपना धर्म ईमान सब कुछ बेच डालते हैं बस अपनी हवस और एक इच्छा को पूरी करने के लिए। आगरा में एक ऐसा ही व्यक्ति था, मोहन। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी हवस के लिए इतना हैवान बन जाएगा। उसका एक अच्छा खासा परिवार था, माँ बापू और 2 मियाँ बीवी। उसका खुद का कारोबार था, घर में ही गाय का दूध सप्लाई किया जाता था। अच्छा खासा पैसा आ जाता था, कोई परेशानी नहीं थी, जिंदगी में सब कुछ था। मगर मोहन को वह शारीरिक सुकून नहीं मिल पाता था जो वह उम्मीद करता था। वैसे तो उसकी पत्नी और उसके बीच सब ठीक था, पर मोहन इस कदर पागल था कि वो रोज़ रात को कई कई बार शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। उधर उसकी पत्नी एक बार में ही संतुष्टि पा लेती थी, मगर मोहन को एक बार में कहाँ संतुष्टि मिलती थी। वो तो बार बार यह सब करना चाहता था, पर उसकी पत्नी उसे दोबारा करने से साफ साफ मना कर दिया करती थी। वह पूरी रात बस मचलता ही रहता था। सोचता है कि पहले तो ये जल्दी से मानती नहीं है, और जब मानती है तो एक बार में ही थक जाती है। वह बड़ा ही नेकदिल इंसान था, अपनी बीवी के सिवा और किसी की तरफ देखता भी नहीं था। मगर उसकी शारीरिक इच्छाएं अपनी बीवी से पूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए वह काफ़ी परेशान रहता था। वो कहीं और भी नहीं जा सकता था। उसका घर का कारोबार इतना अच्छा चल रहा था कि किसी बात की कमी नहीं थी। उसके घर में उसकी बीवी राज करती थी, बड़े सुकून से रहती थी। उसके माता पिता भी उसे एक आदर्शवादी बेटा मानते थे। एक दिन मोहन को फिर से अपनी पत्नी के साथ रोमांस करना था, पर सुबह ही उसकी पत्नी के साथ उसका झगड़ा हो गया था। इस वजह से वह मोहन से गुस्सा थी। उधर मोहन को फिर से तड़प उठ रही थी। उसने अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करने चालू कर दिया, उसके सारे कपड़े फाड़ दिए और उसका मुंह भींचकर अपनी हवस मिटा ली। उधर उसकी पत्नी अब मोहन से परेशान हो चुकी थी। पहले तो वह उसे प्यार से मनाता था, पर आज उसने उसके साथ हैवानियत करी थी, वो भी बस अपनी शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए। मोहन का यह पागलपन उसे कहाँ लेकर जाने वाला था, उसकी पत्नी ने साफ साफ दिखाई दे रहा था। अगले दिन उसने अपना सामान पैक किया और घर छोड़कर अपने घर आ गई थी। उधर मोहन को शांति मिल गई थी, क्योंकि उसने अपने मन की मर्जी कर ली थी। अब उसे कई दिनों तक इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो उसने अपनी पत्नी को मनाना ज़रूरी नहीं समझा। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। अब मोहन को अपनी पत्नी की याद फिर से सताने लगी थी, और उसकी शारीरिक भूख भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसने कई बार उसके अपने ससुराल जाकर पीहू को मनाने की कोशिश भी की थी, पर पीहू नहीं मानना चाहती थी। वो तो अब मोहन से इस कदर दूर हो गई थी कि उसने साफ साफ मना कर दिया था कि वो अब मोहन के साथ नहीं रहेगी। अब वह कोर्ट में अपील करेगी और उसे तलाक चाहिए। मोहन उदास सा मुंह लेकर अपने दोस्त के पास चला गया। उसने अपने दोस्त को सारी परेशानी बता दी, तो उसके दोस्त ने दूसरी शादी का सुझाव दिया। मोहन भी तैयार हो गया, क्योंकि पीहू को अब उससे कोई मतलब नहीं था। उससे तो वह पीछे छुड़वाना चाहती थी। मोहन के दोस्त ने बस उससे थोड़ा टाइम मांगा और कहा, जल्दी ही बताऊंगा, अच्छी सी लड़की। मोहन के माँ बापू को भी बस अपने दिन काट रहे थे। उन्हें मोहन की घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं था। थोड़े दिन बाद मोहन के दोस्त ने एक लड़की बताई। वो विधवा थी, उसका पति एक एक्सीडेंट में मर चुका था। मोहन को ज़रा भी देर नहीं लगी हाँ कहने में। उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। मोहन उसके चंद दोस्त मिलकर एक मंदिर में उस लड़की के साथ उसकी शादी करवा दी। उधर पीहूर को मोहन की दूसरी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मोहन की दूसरी पत्नी के साथ उसकी 14 साल की बेटी भी रहती थी। माँ तो सुंदर थी, पर बेटी तो अप्सरा थी। मोहन फिर से अपनी घर गृहस्थी में खुश रहने लगा था। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत प्यार करता था, क्योंकि अब उसे वह सुख मिल रहा था जो पीहू उसे नहीं दे रही थी। पूरी रात वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता था। उसकी पत्नी भी उसे बहुत सुख दे रही थी, क्योंकि उसे भी अपनी पति के जाने के बाद ये सुख मिला था।
1 साल बाद ही उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। पूरे टाइम से थी। एक रात सब सोए हुए थे, तभी उसकी पत्नी ज़ोरों से चिल्लाने लगी। मोहन उसे पास के ही अस्पताल में लेकर चला गया। वहाँ जाकर पता लगा कि उसका बच्चा पेट में ही मर गया है। जल्दी से उसकी नॉर्मल डिलीवरी करनी पड़ेगी, नहीं तो माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने जब मोहन को यह बात बताई तो मोहन बहुत घबरा गया, क्योंकि अब मोहन को अपनी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करनी होती थी, तो वह किससे करेगा। उधर उसकी पत्नी दर्द से तड़प रही थी। बच्चा तो पहले ही मर चुका था और उसका दर्द से तड़प तड़प कर बुरा हाल हो रहा था। थोड़ी देर बाद मोहन की पत्नी भी मर गई। दोनों दोनों मर चुके थे। मोहन तो सदमे में ही चला गया। पहली पत्नी छोड़कर चली गई और अब दूसरी पत्नी भी। अब वह चुप चुप सा रहने लगा था। उसकी 14 साल की बेटी भी उसके साथ ही रहती थी। भारती को ब्लू फिल्म देखने का बहुत बहुत अच्छा लगता था। उसकी स्कूल की ब्रिगेड लड़कियों ने उसे ब्लू फिल्म देखना सिखाया था और उसे वेबसाइट भी बताई थी। तो भारती को यह सब पहले से ही पता थी कि क्या होता है और कितना मज़ा आता है। उधर मोहन को भी तड़प तड़प लगती थी। वो तो वैसे भी इसका आदी था। थोड़े दिनों बाद मोहन की निगाहें अपनी बेटी के शरीर पर पड़ी और उसे देखकर फिर से अपना उसका मन मचल गया और उसी रात उसने अपने बेटे को कमरे में बुलाया और उसे वही ब्लू फिल्म दिखाने लगा। पास बैठाकर मोहन उसके शरीर पर जगह जगह छू रहा था। भारती को भी मज़ा आ रहा था, क्योंकि वह यह सब पहले से ही जानती थी कि इस काम में कितना मज़ा आता है। मोहन धीरे धीरे अपना आपा खो बैठा और अपने साथ उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। भारती को काफ़ी दर्द हो रहा था, पर उसे भी मज़ा आ रहा था। दोनों बाप बेटी रोज़ रोज़ यह काम करने लगे थे। वह पहले तो ब्लू फिल्म दिखाता, फिर उसके साथ अपनी हवस मिटा अपनी प्यास बुझाता था। भारती भी इस काम में उसका साथ देती थी। एक बार जब मोहन घर में नहीं था तो भारती बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई। तभी बाहर की पड़ोसियों ने उसका बढ़ता हुआ पेट देखा और उसे अपने पास बुला लिया। उन्हें ज़रा भी देर नहीं लगी ये भापने के लिए कि भारती प्रेग्नेंट थी। उन्होंने पास के ही क्लिनिक में उसका चेकअप करवाया। वहाँ पर पुलिस को भी बुलवाया गया। मोहन को ये जब बात पता लगी तो वह वहाँ से भाग निकला। उधर भारती से जब पुलिस वाले सवाल कर रहे थे तो वह सहम गई, पर डांट फटकार कर उसने सारी बातें बता दी कि उसके पापा के उसके साथ कैसे ये सब किया करते थे। एक बाप इतना हैवान कैसे हो सकता है कि वो अपनी खुद की बेटी को नहीं छोड़ सकता। भारती नाबालिग थी। मोहन को जैसे तैसे पुलिस ने पकड़ लिया और उसे सारी बातें उगलवा ली। मोहन इतना हैवान बन गया था कि उसे एक लड़की की उम्र तक नहीं दिखी अपनी हवस मिटाने के लिए। क्या शारीरिक संबंध इतना ज़रूरी होता है कि वो एक इंसान की इंसानियत तक को ही मार देता है। मोहन चाहता था उस लड़की का घर बसा सकता था, उसे अपनी बेटी बनाकर उसे बड़े प्यार से शादी करवा सकता था, पर नहीं। दो दो औरतों के साथ ये काम करके उसकी हवस नहीं मिटी। तभी उसने एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। पुलिस वाले भी शर्मसार हो रहे थे कि एक आदमी अपनी शारीरिक इच्छा को पूरी करने के लिए इस हद तक गिर सकता है। मोहन अब जेल में है। उसे उम्र भर की सज़ा हुई है। बेचारे उसके माँ बापू सोच रहे थे कि बुढ़ापे में बेटा उनका ध्यान रखेगा, पर उधर बुढ़ापे में ही उनका बुढ़ापा मोहन ने ख़राब कर दिया। जहाँ वो शान से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, अब सबके सामने वह नज़र झुकाकर चलते हैं। मनीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।